प्रिय अभी पानी का नमो हम
हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम धर्म की शरण में जाते हैं, हम सत्य की शरण में जाते हैं। हम दूसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम दूसरी बार भी धर्म की शरण में जाते हैं, हम दूसरी बार भी शांति की शरण में जाते हैं। हम तीसरी बार भी बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम तीसरी बार भी धर्म की शरण में जाते हैं, हम तीसरी बार भी संघ की शरण में जाते हैं। पांच पासा शिक्षा अर्थात हम पांच हिंसा से रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा अर्थात हम चोरी से रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमें समीक्षाचार शिक्षा अर्थात हम काम मिथ्याचार एवं विलासन से रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मूषावादा शिक्षा अर्थात हम झूठ चुगलखोरी आदि ऐसी बातों से रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा अर्थात हम कच्ची पक्की शराब आदि सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं से रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। बुद्ध को नमन करते हैं, धर्म को नमन करते हैं, शिव को नमन करते हैं, परम पूज्य विभूति के बाबा साहब को नमन करते हैं, सभी संत महापुरुषों को नमन करते हैं। भगवान तथागत बुद्ध और उनका आज के अध्याय में हम सुनेंगे कि मानव इतिहास में प्रथम बार महिलाओं की प्रवृत्ति, उससे पूर्व कभी भी कोई महिला प्रवर्तित नहीं हुई थी। भगवान तथागत बुद्ध के समय में पहली बार महिलाएं प्रवर्तित हुई। जब तथागत भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से अपने पिता के घर से लौटे थे तो साक्य स्त्रियों में भी संघ में शामिल होने के लिए उतनी ही उत्सुकता थी जितने की वहाँ के पुरुषों में। तो वहाँ के पुरुष तो बहुत सारे तथागत बुद्ध की शरण में आ गए थे और प्रवचित होकर के संघ में शामिल हो गए थे। तो महिलाओं के अंदर भी ऐसी ही इच्छा प्रकट हुई कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश मिलना चाहिए और उनको भी प्रवचित होना चाहिए और उनको संघ में शामिल होना चाहिए। तो ऐसी स्त्रियों की जो अगवा थी वो और कोई महाप्रजापति गौतमी थी। यानी कि इन स्त्रियों को जिनको इकट्ठा किया उनकी जो प्रमुख थी वह प्रमुख थी सिद्धार्थ गौतम की माता यानी तथागत बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतम। महाप्रजापति गौतमी ने महिलाओं को इकट्ठा किया। जिस समय तथागत शाक्यों के निग्रो धाम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी ने उनके पास गई और बोली कि भगवान यह बहुत अच्छा रहेगा यदि स्त्रियों को भी धर्म विनय के अनुसार प्रवचित होने की अनुमति मिले। तो तथागत बोले कि गौतमी रहने दो, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न ना हो। तो महाप्रजापति गौतमी ने दूसरी बार भी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना करवाई और उसे दोनों बार भी यही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति थोड़ी दुखी हुई और चिंतित हुई तो उन्होंने तथागत के सामने सब झुका करके नमन किया और आंखों में आंसू लिए चली गई। जब तथागत ग्राम से चारका के लिए निकल गए तो महाप्रजापति गौतम में दूसरी स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने संघ में अपने प्रवेश करने के लिए प्रार्थना की तथा तथागत द्वारा उस प्रार्थना को स्वीकार न किए जाने पर आज्ञा किया। तो शास्त्रियों ने तथागत की अस्वीकृति को अंतिम निर्णय नहीं माना। उन्होंने निर्णय किया कि तथागत को किसी जगह राजी करेंगे। यह भी निर्णय किया कि 2 कदम आगे जाकर के परिवार जैसे जीवन धारण करके तथागत के सामने अपेक्षित कार्य संपन्न करके उपस्थित होंगे। यानी कि अगर तथागत नहीं मिल पाए तो भी वे अपने आप को परिवार के रूप में तैयार करके वैसे ही कपड़े पहन करके तथागत के सामने
पहुंचेंगे। तो तथा उसके बाद महाप्रजापति गौतमी ने पहले अपने बाल काटे, कासाय वस्त्र पहने और अन्य शाक्य कुल की स्त्रियों ने भी ऐसे ही किया और तथागत से भेंट करने के लिए चल पड़े। उस समय तथागत वैशाली के महाबली कुटागार में ठहरे हुए थे। तो जब वो महाप्रजापति वहाँ पहुंची, उनके पास सूजन हुए थे, उनके पैरों पर धूल चढ़ी हुई थी। उन्होंने अपनी प्रार्थना वहीं दोहराई। तथागत ने जैसे पहले अस्वीकार कर दिया था, इस बार भी तथागत ने अस्वीकार कर दिया। महाप्रजापति गौतमी वहां से जाकर के एक द्वार पर जाकर के खड़ी हो गई। अब व्याख्यान ना करें क्या करें, ऐसे मन में व्यवधान चल रहा था। जिस समय वो आकर खड़ी हुई थी, तो आनंद ने कूटागार में जाकर समय देख लिया था और पहचान लिया था। तब आनंद उनके पास गए। भगवान तथागत उनके प्रवेश से आनंद जो कि उनके भाई में थे, तब आनंद ने महाप्रजापति गौतमी को पहचान लिया कि ये माता महाप्रजापति गौतमी है, जो कि परवारी का रोल करके तथागत से भेंट करने आई हैं और शरण में प्रविष्ट होना चाहती हैं। तब उन्होंने महाप्रजापति से पूछा कि आप यहाँ इस प्रकार बरामदे में क्यों खड़ी हुई हैं और आपके पैर के समझे हुए हैं और चार पैरों पर धूल लगी हुई है, आप दुखी हैं, आंखों में आंसू लिए हुए रोती हुई क्यों खड़ी हैं? तो गौतमी बोली, हे आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर होकर के उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद थे वहाँ गए जहाँ तथागत विराजमान थे और झुकाकर सब झुकाकर अभिवादन करने के बाद एक बैठ गए और बोले कि भगवान देखिए, महाप्रजापति गौतम बरामदे के बाहर खड़ी हैं, आंसुओं से भरी हुई रो रही है, क्योंकि तथागत स्त्रियों को धर्म और विनय के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा नहीं देते हैं। भगवान कितना अच्छा हो यदि स्त्रियों को भी इच्छा के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ की विशेष सेवा नहीं की है? जब माता का शरीरांत हो गया था तो मौसी की हैसियत से उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण नहीं किया? क्या उन्होंने अपना दूध नहीं पिलाया? ये कितना अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर होकर के तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रवचित होने की अनुमति मिले। तब तथागत ने कहा, आनंद रहने दो, स्त्रियों को प्रवचित होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। तथागत ने अपनी बात दूसरी बार में दोहराई, तीसरी बार में दोहराई। तथागत ने नहीं उत्तर दिया। तब पूजनीय आनंद ने तथागत से पूछा कि भगवान, आपके द्वारा स्त्रियों को प्रवचित न करने का क्या आधार हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मणों का मत है कि शूद्र और स्त्रियों को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे अपरिशुद्ध हैं, हीन होती हैं। इसीलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रवृत्तियां नहीं देते। तो क्या तथागत का भी यही मत है? तथागत भी स्त्रियों को प्रवृत्तियां नहीं देंगे जैसे ब्राह्मण नहीं देते? तो भगवान स्त्रियों के साथ ऐसा अलग व्यवहार करने का क्या आधार है? क्या तथागत का यह मत तथागत के धर्म और विनय के अनुसार चलकर के स्त्रियां निर्माण प्राप्त करने के योग्य नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, आनंद, मुझे गलत मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह स्त्रियां भी निर्माण प्राप्त करने में सक्षम हैं। मुझे गलत मत समझो। मैं पुरुषों और स्त्रियों के बीच भेद करने के सिद्धांत का समर्थक नहीं हूँ। महाप्रजापति की गौतमी की प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार कोई भेदभाव नहीं है, ये केवल व्यवहारिक कारणों का आधार है। तो भगवान ने वास्तविक कारण जानकर के बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन क्या व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकार कर देनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या आरोप नहीं लगाएंगे?
तथागत के धर्म बने में पुरुषों और स्त्रियों के बीच भेद किया जा रहा है, स्त्रियों को भेद माना जा रहा है। क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है उनसे बचने के लिए कोई नियम नहीं बनाए जा सकते? तब तथागत बोला, अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धर्म विनय में उन्हें प्रवर्तित होने की अनुमति मिलनी चाहिए तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए 7 शर्तें माननी होंगी। इन 8 शर्तें माननी होंगी, इन 8 नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना होगा और महाप्रजापति स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेंगे, तभी महाप्रजापति को प्रवचन मिलेगी। तब आनंद थे ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और वे महाप्रजापति गौतमी के पास गए और उन्हें सब बता दिया। तो तथागत ने जैसे कहा, जिस तरह भिक्षु को कड़े नियमों का पालन करना होता है, उसी तरह एक भिक्षुणी को भी नियमों का पालन करना होगा। ऐसे नियमों के पालन से भिक्षु और भिक्षुणी का ही लाभ निहित है। महाप्रजापति गौतम बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय को कुमार या कुमारी को स्नान करने के बाद कमल के फूलों की अथवा चमेली के फूलों की अथवा सती मुक्त फूलों की माला प्राप्त हो तो उसे अपने सिर पर रख के धारण करे, उसी प्रकार है आनंद, मैं इन 8 नियमों को धारण करती हूँ और अपने जीवन में कभी भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगी। तब आनंद के तथागत के पास आए और अभिवादन करते हुए बैठ के बोले कि महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, इसीलिए अब यह उनकी उपसंहरना मान्य है। तब महाप्रजापति गौतमी ने प्रवज्ञा और उपसंहरना ग्रहण की। उनके साथ ही 500 के स्त्रियों ने भी, जो कि महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर के कपिलवस्तु से आई थी, उन्होंने भी उपसंहरना और प्रवज्ञा ग्रहण की। तथागत ने अपने धर्म विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुओं को तथागत के शिष्य नंदक ने धर्म विनय की शिक्षा दी। इस प्रकार से तथागत युग के धर्म में महिलाओं को प्रविष्ट होने का मौका मिला और सभी महिलाएं प्रवचित हुई। बुद्धि शक्ति वाले ना देखिए जावे